हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका सारथी एआई चैनल, जहां पर हम एआई रिसर्च के माध्यम से जीके के तिलिस्म को नेस्तनाबूद करते हैं। जी हां दोस्तों, 2025 में आपका कोई भी एग्ज़ाम लगा हो, चाहे आप रेलवे आरपीएफ के लिए जाने वाले हो या रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि जीके का भारी भरकम वेटेज होता है, तो आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर हम ट्रेंडिंग जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं टॉपिक वाइज। ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होते हैं और साथ ही साथ करंट का जो ट्रेंड है उस पर आधारित होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपका भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम लगा हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। 1-2 महीने चैनल के साथ बिताइए, आप देखेंगे कि आपका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा जीके में, और ये इसका सीधा असर आपके एग्ज़ाम से में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम देख रहे हैं स्टैटिक जीके सीरीज़, जिसमें आज लेकर आए राज्यों से संबंधित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए राज्यों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आज हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? देखिए, ये है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। जैसा कि आप जानते हैं, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो वहीं पर कन्याकुमारी में समुद्र के अंदर रॉक पर स्थित ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। ठीक है दोस्तों, ये समुद्र के अंदर एक चट्टान पर चट्टान के ऊपरी भाग पर बनाया गया मेमोरियल है, जो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। ये 1970 में बनाया गया था, तो इसे याद रखिएगा। अगला है, भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? देखिए, भरहुत स्तूप जो है ये एमपी मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसकी खोज की थी मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में। तो आपको याद रखना है कि भरहुत स्तूप का संबंध एमपी से है और ये एमपी के सतना में है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, सांची का स्तूप। दोस्तों, सांची का स्तूप भी एमपी में है और ये एमपी के विदिशा में है, और ये विदिशा रायसेन जिले में पड़ता है, एमपी के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो इसे भी याद रखिएगा। और ये सांची के स्तूप को डिस्कवर किया था 1818 में हेनरी टेलर ने। ठीक है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है हेनरी टेलर के बारे में, तो ये भी याद रखिएगा। और भरहुत स्तूप और सांची का स्तूप एमपी के दो प्रमुख स्तूप हैं। अगला है, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? देखिए, विजय स्तंभ या जिसे टावर ऑफ ट्रॉफी या विक्ट्री सिंबल कहते हैं, ये है राजस्थान में। राजस्थान में आपने चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में सुना होगा। ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित एक विजय स्तंभ है। ठीक है, इसका निर्माण किया था राणा कुंभा ने। हुआ ये था कि 1448 में इनका युद्ध हुआ था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ। ठीक है, तब ये मालवा के सुल्तान ने राणा कुंभा के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, तो राणा कुंभा ने इनको कूट पीट दिया। तो इसी खुशी में इन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़ के किले में। ठीक है, तो राणा कुंभा का नाम भी याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में क्या है, जो बिजली या ऊर्जा के मामले में ये किसी भी कार्बनिक जैसे कार्बनिक ऊर्जा जैसे कोयला वगैरह इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये मोस्टली अपने सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का यूज़ करता है। इसलिए भारत का 100% कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार चूना पत्थर उत्पादन में भारत के किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये CaCO3 को भी याद रखिएगा, इसका सूत्र भी कई बार पूछा जाता है। तो ये है राजस्थान में, भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। अगला है, खालिस्तान में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। तो एकात्मक का मतलब ये होता है दोस्तों कि
मोनोलिथिक से याद रखिएगा आपको। मोनोलिथिक का मतलब है कि एक रॉक या एक पत्थर या एक चट्टान से पे ही कारीगरी करके चीज़ों को निर्माण करना, इस टाइप से, ठीक है। तो ये है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में आप जानते हो कि ये थी पल्लव शासकों की राजधानी हुआ करती थी। तो ये पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया है ही मंदिर है, ठीक है। तो महाबलीपुरम को याद रखिएगा। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है बिहार में, ठीक है। ये बिहार में बराबर गुफाएं है। माना जाता है कि ये मौर्य काल या उसके आसपास की है और इसे अशोक ने बनवाया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बराबर फॉर बिहार। अगला है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बीदर का ये एक्चुअली बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, बीदर। तो ये वहीं पर है बीदर किला, कर्नाटक में, ठीक है। और इसको बनवाया था अहमद शाह बहमनी ने, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के शासक अहमद शाह बहमनी ने। बीदर किला, कर्नाटक। अगला है, किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो ये भी कर्नाटक में है। एक्चुअली माना यह जाता है कि जो तिब्बत में बौद्ध लोग हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा तिब्बती बौद्ध जो आकर बसे हैं वो कर्नाटक में बसे हैं, ठीक है। तो वहीं पर तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर है। अगला है, विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ये है मेघालय में। विनिया जलप्रपात ये भारत के मेघालय में है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी JNK की भाषा है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की। डोगरी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये डोगरी भाषा भारत की अनुसूची 8 में लिस्टेड 22 भाषाओं में से एक है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि डोगरी भाषा को कब संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया या भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया? तो ये देखिए, आपको याद रखना है कि 2003 के 92nd यानी कि 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को इंक्लूड किया गया था। ये थी बोडो डोगरी और मैथिली और संथाली, ठीक है। तो बोडो डोगरी, संथाली और मैथिली, इन 4 भाषाओं को 2003 में 92 या 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लिस्ट किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। अगला, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं है? तो ये है जूनागढ़ में। जूनागढ़ में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं है। अगला, भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? तो ये है दिल्ली में। दिल्ली में पुराना किला के बारे में आपने सुना होगा। उसमें ये एक मतलब 16वीं सदी में बनाई गई एक इमारत है, ठीक है, पुस्तकालय ऑफ हुमायूं। अगला है, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरे सबसे लंबी दीवार है, कहाँ है? ये कुंभलगढ़ राजस्थान में है। दोस्तों, जो किले बनाए जाते थे ना, इनका निर्माण ऐसे होता था कि ये बहुत सेफ होते थे। आपने सुना होगा किला फतह करना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी किले को ऐसे ही नहीं ध्वस्त किया जा सकता था। तो उसी सीरीज में जो ये जो सबसे लंबी दीवार भारत की है, ये कुंभलगढ़ राजस्थान में है। राजस्थान वैसे भी किलों के लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑब्वियस है, ये दूसरी है, इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। तो पहली तो आप जानते ही होंगे, वो है चीन की दीवार, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुंभलगढ़ राजस्थान में है ये। अगला है, किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? बुक्सा किला ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये जो है ना, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, ये भी पूछा जाता है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व आए या बुक्सा किला आए, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ठीक है। और एक और बंगाल या कोलकाता का एक और फेमस किला पूछा जाता है, वो है फोर्ट विलियम। सुना भी होगा आपने शायद। तो ये फोर्ट विलियम, और ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, ठीक है। अगला, पांडव लेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो
पांडवलेनी गुफाएं है नासिक में, नासिक यानी कि महाराष्ट्र में। वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि पांडव लोग जब अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आके रुके थे ऐसा, लेकिन मोस्टली इतिहास में बौद्ध गुफाओं के नाम से पांडवलेनी गुफाओं को जाना जाता है। ठीक है, अगला है सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसेट द्वीप यानी कि सिटी मुंबई, मुंबई या थाने या ऐसा आपने जो भी सुना होगा, ये सालसेट द्वीप का भाग है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में। अगला, कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? धूम्रपान मुक्त राज्य भारत में हिमाचल प्रदेश है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चूल्हा वगैरह या चूल्हा चक्की ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ होता है। यहाँ पे 100% गैस वगैरह का यूज़ होता है। आपने जो उज्ज्वला योजना ये सुना होगा ना, तो उसी के रिगार्डिंग वहाँ पे चलती है गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश में, गृहिणी सुविधा योजना। तो इसके तहत वहाँ पर सभी परिवारों के पास गैस चूल्हे वगैरह उपलब्ध है, तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश धूम्रपान मुक्त राज्य है। अगला है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? जी ये है उड़ीसा के राउरकेला में। ठीक है, और ये ना दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, तो इसे याद रखिएगा। और ये आई थिंक 2023 का है, 2023 में बनाया गया था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में। ठीक है, तो ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ बिरसा मुंडा के साथ आप याद कर सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को, और 15 नवंबर को हम मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला है लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? दोस्तों ये लिविंग रूट ब्रिज का मतलब ये है कि रूट यानी जड़ों से बनाया जाता है ब्रिज। तो ये मोस्टली फेमस है मेघालय में। तो मेघालय में आपने खासी, गारो, जयंतिया ये ट्राइब्स के बारे में सुना होगा। तो ये ट्राइब्स रहती है जंगलों में, और मेघालय में क्या है ना कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आपने मौसिम राम का नाम सुना होगा, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिम राम में, मेघालय में, मेघालय के मौसिम राम में। तो वहाँ पर क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो कैसा वर्षा या पर्णपात वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, तो उनकी लंबी लंबी जड़ें होती है। तो इन्हीं जड़ों के माध्यम से ना उनको इस तरीके से क्रैन करके बनाया जाता है कि जैसे पानी तो बहुत गिरता है वहाँ पे, तो पानी के ऊपर से उनको इस तरह से ब्रिज नुमा आकृति दी जाती है, ताकि वो लोग अपना वहाँ की जो ट्राइब्स है उसके ऊपर से अपना आवागमन ऐसा कर सके। ठीक है, तो ये लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय में फेमस है, और मेघालय की खासी जनजातियों के हिसाब से ये काफ़ी वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा है आपको ये क्वेश्चंस आपके को ये पसंद आए होंगे। इसी तरीके से और फैक्ट्स और क्वेश्चंस के लिए बने रहे। हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि यहाँ पर आपको सेलेक्टेड, जेन्युइन एंड वेरी यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ाम कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहे इसके साथ।